अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम 5th सेमेस्टर का सेशन का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मेरे जो ऑब्जेक्टिव है कि हेल्थ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इसके इम्पोर्टेंस और रूल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में उसका क्या फंक्शन होता है और वुमेन का हेल्थ और उसका रिलेशनशिप क्या है पॉवर्टी के और क्वालिटी के हिसाब से। सबसे पहले हेल्थ हम उसको कहते हैं, वेलनेस को कहते हैं, या अपोजिट इलनेस के जो अपोजिट होता है उसको हम हेल्थ कहते हैं। इसका जो प्रॉपर डिफिनीशन है, जब कोई बंदा फिज़िकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली वेल बीइंग मतलब अच्छा फील करता हो तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। हेल्थ इज़ अ वे ऑफ requiring knowledge of the body function and how to keep fit and the will to cultivate healthy habits including diet and exercise। इसका मतलब यह है कि हम कैसे अपने बॉडी को अच्छी तरह रख सकते हैं और कौन सी चीज़ का क्या इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर और हमारी बॉडी के जो डिफरेंट आर्गन है उसका फंक्शन क्या है। Health is related to a person's self-realization, relationship with others, and the feeling of giving a worthwhile contribution to the society। हेल्थ का डिफिनीशन सिर्फ ये नहीं है कि जब कोई बंदा खुद ठीक हो तो वो हेल्थ है, लेकिन जब वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी में कोई मर गया है या कोई और ऐसा हादसा आ गया है तो वो उस पर गमज़दा हो और खुशी में भी खुश हो और गम के हालत में भी वो खौफज़दा हो, तो वो भी इसको भी हम हेल्थ में काउंट करते हैं। WHO के मुताबिक हेल्थ की जो डिफिनीशन है, जब कोई बंदा कम्प्लीटली फिज़िकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग हो और उसमें कोई डिजीज़ वगैरह ना हो या कोई एबनॉर्मलिटी नहीं हो तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि जो किसी बंदे के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो ऑल स्टेज ऑफ लाइफ है उसकी ज़िंदगी में। और जब वो सेक्स कर रहा होता है तो वो अपने सेक्स से सेटिस्फाई है या नहीं है, और वो सेफ़ तरीके से सेक्स कर रहा है या नहीं कर रहा, और सेफ़ सेक्स लाइफ जो है वो गुजार रहा है या नहीं रहा। और उसमें एबिलिटी है कि न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करे, और उसमें ये भी एबिलिटी हो कि कब मैंने सेक्स करना है और कब नहीं करना। ज़्यादातर लोगों का जो सोच होता है कि नर्स का काम सिर्फ ये होता है कि डॉक्टर का हेल्प करना पेशेंट के ट्रीट में। जब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है तो उसके दरमियान जो डॉक्टर है उसकी हेल्प करना और उसकी ट्रीटमेंट में मदद करना ज़्यादातर लोगों का ये होता है। लेकिन ये इससे बढ़कर भी है। नर्सिंग में हम जो बच्चा पैदा होता है तो उसको और उसकी माँ को भी हम केयर देते हैं, और हॉस्पिटल के साइड पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, और कम्युनिटी में भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जिसमें आता है कि प्रिवेंटिंग इलनेस, डिसेबिलिटी एंड डेथ। हम बीमारी से लोगों को बचाते हैं और डेथ से लोगों को बचाते हैं। और इसकी रिस्पांसिबिलिटी ये भी होती है कि वो लोगों को हेल्थ एजुकेशन करे कि डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है, और अगर कोई कम्युनिटी में कोई डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही हो तो उसमें रिसर्च करते हैं कि किस वजह से ज़्यादा फैल रही है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनको ट्रेनिंग करते हैं और उनकी सुपरविजन भी कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity in all matters relating to reproductive system and its function and process। सिंपल इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनीशन ये है कि जब कोई बंदा कंप्लीट फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छा हो, उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं हो, और ख़ास तौर पर कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं हो और उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सही तरह से काम कर रहा हो तो उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का में जो ज़्यादातर जोर देते हैं कि उसमें ये एबिलिटी हो कि वो न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करे और वो उसको आज़ादी हो कि कब उसने न्यू जनरेशन को पैदा करना है या नहीं करना। कम्युनिटी हेल्थ में इंक्लूड है कि कम्युनिटी के जो मेंबर होते हैं उनका हेल्थ और किन वजह से उनके हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट, मतलब किन चीज़ों की वजह से उनके हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो ये कम्युनिटी हेल्थ में आता है। कम्युनिटी में हम ये करते हैं कि लोगों के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं और उनके हेल्थ के बारे में हम पूछते हैं, और ये भी हम करते हैं कि किस तरीके से हम उनके हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं।
और फिर उसके बाद हम कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर और हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर उनके लिए केयर प्लान बनाते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस, वुमेन सफ़र मोर फ्राम माल न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ। ज़्यादातर औरतें जो होती है वो माल न्यूट्रिशन और पुअर हेल्थ से गुजर रही होती है। नेशनल हेल्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान shows that malnutrition is a major problem especially in the children and women। नेशनल हेल्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो माल न्यूट्रिशन है ये बच्चों और औरतों में एक मेजर प्रॉब्लम है। जिन चीज़ों की वजह से एनीमिया ज़्यादातर काज होता है उनमें आता है अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। जो औरतें बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं या बहुत जल्द जो बच्चों के दरमियान जो गैप है वो कम रखते हैं, या पुअरिटी की वजह से वो आयरन सप्लीमेंट नहीं ले सकते प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान। एबॉर्शन, सेक्शन 32 के मुताबिक एबॉर्शन इलीगल है पाकिस्तान में। एबॉर्शन हम उसको कहते हैं कि जब कोई औरत 22 वीक से पहले अपने बच्चे को यूट्रस से निकाल देती है तो इसको हम एबॉर्शन कहते हैं। और अगर फिर भी कोई औरत एबॉर्शन करवा लेती है तो उसको पनिश किया जाता है पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक। इस्लाम में भी इस बात से मना फरमाया गया है और ये इन हालात में पॉसिबल है, मतलब कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है यूट्रस में, तो उसकी वजह से उसके माँ के हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इन हालात बाज़ कंडीशन ऐसे होते हैं कि उसमें ये जायज़ करार दिया जाता है। फिर कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेफ मदरहुड, फर्टिलिटी रेगुलेशन, मतलब उसका जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत है वो अच्छे हो, और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है उससे अपने आप को बचा सकता हो, और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उससे अपने आप को बचा सकता है। इनफर्टिलिटी उसमें ना हो और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई मैलिग्नेंसीज कैंसर वगैरह ना हो, और न्यू बैंक की केयर वो कर सकता हो। ये कंपोनेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। फैमिली प्लानिंग ये 1960 में स्टार्ट हुआ था। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के मेजॉरिटी जो औरत होते हैं वो उनका डिज़ायर होता है, उनकी ख्वाहिश होता है कि अपने बच्चों को लिमिट करे, लेकिन जो फिर भी 5 में से 1 औरत कंट्रासेप्शन यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के जो तरीक़े होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ये 2 तरीक़े से हो सकता है। एंडोजीनियस हम उसको कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, जैसे कि वेजिनोसिस एंड कैंडिडियासिस। अगर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के नॉर्मल फ्लोर होते हैं वो उसमें कोई वो डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह से दूसरी जगह जाए, तो वो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। और लेट्रोजेनिक भी हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई मेडिकल प्रोसीजर हो रहा हो उसके दौरान उसको इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम लेट्रोजेनिक कहते हैं, जैसे कि डिलीवरी के दरमियान या एबॉर्शन के दरमियान इंजर्शन ऑफ आईयूडी जो कि हम फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ उनकी वजह से हो जाए तो उसको हम लेट्रोजेनिक में काउंट करते हैं। इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसीव इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 1 ईयर। इनफर्टिलिटी हम उसको कहते हैं कि जब कोई बंदा 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेता है और उसके बाद उसका बच्चा नहीं होता तो उसको हम इनफर्टिलिटी में काउंट करते हैं। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलिटी कंट्रोल के मुताबिक जो इनफर्टिलिटी की रेशो है वो 18.4 है। डिफरेंट अप्रोचेज टू वुमेन हेल्थ, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम वुमेन के हेल्थ को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ज़्यादातर औरतों का जो हेल्थ है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCDs की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा था, जैसा कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो प्रॉब्लम हो गए या HIV रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो गए, उनकी वजह से उनके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है और उनकी वजह से वो मर रही होती है। जो लोअर मिडल इनकम क्लास की औरतें होती है उनके पास पैसे नहीं होते कि वो जो भी डिजीज़ वगैरह है उसकी डायग्नोस प्रॉपर हो सके, ना उसकी मैनेजमेंट हो सके और ट्रीटमेंट हो सके उसके वक्त पर, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये आता है सेटिस्फाइंग सेफ सेक्स, जब वो सेक्स कर रहा होता है तो वो अपने सेक्स से सेटिस्फाई हो और उसमें एबिलिटी हो कि वो न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करे। सक्सेसफुल मैटरनल एंड इन्फेंट सर्वाइवल एंड आउटकम्स,
उसकी माँ का और इन्फेंट जो है उसकी सर्वाइवल का आउटकम बहुत अच्छा हो और उसके अपने रिप्रोडक्शन पर कंट्रोल हो। फैमिली प्लानिंग के जो मेथड है वो अफोर्ड कर सकता हो और वो उससे आगाह हो कि ये कैसे इफ़ेक्टिव है। गायनेकोलॉजिकल जो डिजीज़ है वो कम से कम कर सकता हो। इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो इम्पोर्टेंस है कि यह हमारे मॉर्बिडिटी मोर्टिलिटी के रेशो में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। मॉर्बिडिटी, किसी जगह में डिजीज़ की रेशो को हम मॉर्बिडिटी कहते हैं, डेथ की रेशो को हम मोर्टिलिटी रेशो कहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं और इनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मतलब ज़िंदगी ज़्यादा होने के चांसेस है वो ज़्यादा भी हो सकते कम भी हो सकते हैं। ग्लोबल इंडिकेटर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ: फर्टिलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पेरीनेटल मोर्टिलिटी, लो बर्थ वेट, मैटरनल मोर्टिलिटी। कंक्लूजन इस एक वुमेन या मेन इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने सेक्स से सेटिस्फाई हो और सेफ सेक्स करे और उनमें एबिलिटी हो कि वो और उसको आज़ादी हो मतलब उसकी मर्ज़ी हो जब वो चाहे तो उसको कम करे और या इसको ज़्यादा करे। Women who are well nourished and in good health have lower risk of complication during delivery। जो औरतें वेल नरिश होते हैं मतलब वो खाना अच्छे खा लेते हैं और अपना जो ट्रीटमेंट है वो सही तरह से करवा रही होती है और टाइम टू टाइम अपना चेकअप कर रही होती है तो उनके कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं डिलीवरी के दरमियान पर। मॉनिटरिंग एंड अदर एक्शन शुड बिगन बिफोर प्रेगनेंसी। In our country, most women tend to be less vocal about their reproductive health issue due to the social and cultural constraints which affect their access, mobility and empowerment। ज़्यादातर जो औरतें होती हैं हमारे इलाके में वो लेस वोकल का मतलब ये है कि वो अपने हक़ में बात नहीं कर सकती, वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती कल्चर की इशू की वजह से या सोशल इशू की वजह से, जिनकी वजह से उनके जो इनका जो हेल्थ है वो ज़्यादा इनका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है।